Good morning. Let me check if you can see me. Hi, good morning. Can you see me? Hello. Can you hear me? Good morning, Hello. Preeti Pandey. Good morning, Can you hear me? Preeti Brigne, Akshit Jain, Good morning. Noori Preeti Pandey. Kirat Good Baloch, morning. Varsha Can you Rani, hear me? KV Preeti Avasti. Brigne, Akshit Jain. Okay, fine. I can hear myself. सेजल, हर्षिता, सोनू, सुनीता, शुभम जायसवाल. ए शुभम जायसवाल तुम अभी तक पढ़ रहे हो, है ना? शुभम जायसवाल पहले भी आता था मेरी क्लासेस में. नितिन पांडे, सेजल मुखीदा, रोशनी मितकर, वर्षा रानी, संकेत चौधरी. हाँ भाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे हो, और अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें मज़े आ रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बायोलॉजी बहुत ही आसान, लॉजिकल, सुलझी हुई सब्जेक्ट है. वो उस लड़की की तरह है जिसको अगर तुम गर्लफ्रेंड बनाते हो तो कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे. 10 साल बाद भी ये कहोगे यार बहुत अच्छी लड़की है, यार बहुत अच्छी लड़की है. ठीक है, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड बनाया और 2 महीने में यार क्या लगती थी यार, बाद में क्या निकल आई, जैसे हम फिज़िक्स को लोग कहते हैं. हालांकि फिज़िक्स भी अच्छी लड़की है, टीचर होने चाहिए अच्छी लड़की उसको बनाने के लिए. ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फिज़िक्स टीचर्स हैं, उनकी क्लासेस देखा करो. चलो शुरू करते हैं. सो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमने अपनी क्लासेस शुरू की थी. ओके, जो बच्चे नए हैं, मेरा नाम ऋतु रतेवाल है. मैं नीट की कोचिंग देती हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट. 2022-23 का बैच चल रहा है, जिस बैच का नाम विजय भव है. और ये क्या कहते हैं, 2022 वालों को, 23 वालों के लिए मैं प्लस पे भी कोर्स चलाती हूँ, अनअकैडमी प्लस पे, जो कि पेड प्लेटफॉर्म है. उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्लस हमारी क्लासेस होंगी रेगुलरली. जो मैं पिछले 2 महीने से मैं क्लासेस नहीं ले रही थी, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्लासेस. वहाँ पे रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं मुझसे पढ़ने के लिए. आगे चलेंगे. बहुत मुश्किल है भैया ढूंढना यहाँ पे चीज़ों को. ओके, गॉट इट. फाइन. ओके, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप नाम से एक ऐप है, वो डाउनलोड करनी है. डाउनलोड उसको कर लो, क्योंकि बहुत सारी फ्री क्लासेस भी वहाँ पर मिलती हैं. अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, नीट यूजी कैटेगरी में जाएंगे, पहले नीट यूजी कैटेगरी में जाएंगे, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे. अपना समय चूज़ करेंगे, आप कितने समय के लिए क्लासेस लेना चाहते हैं. 24 मंथ्स का भी एक ऑप्शन है. आई डोंट नो मेरे स्क्रीनशॉट में क्यों नहीं है. जो भी समय आप चूज़ करेंगे, आपको नीचे जगह मिलेगी कोड डालने के लिए. ये कोड, मेरा कोड आप इसमें यूज़ करेंगे, RITU ऋतु कोड डालेंगे, और यहाँ पे आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको 10% आपकी फ़ीस में ऑफ हो जाएगा. ठीक है जी. बाकी आपकी DPPs वगैरह मैं बनवा रही हूँ. आई एम हायरिंग स्टाफ टू डू दैट. DPPs बनवाना, आपको नोट्स देना, ये सब भी आप लोगों को मेरी क्लासेस में मिलेगा. आगे चलते हैं. येस, फॉर 2021 ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप लोग टेस्ट सीरीज़ पक्का से पक्का ज्वाइन करेंगे. मेरी विशाल सर की और गौरव सर की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ऑल इंडिया अनअकैडमी टेस्ट सीरीज़. उसमें 3-3, 4-4 चैप्टर्स का करके हम लोग टेस्ट लेंगे, ताकि तुम्हारी 2021 की तैयारी अच्छी हो जाए. 2021 वाले बच्चों, टेस्ट देना शुरू कर दो. ऐसे कोई भी नहीं पेपर में जाएगा, कोई भी मेरा बच्चा पेपर में नहीं जाएगा बिना टेस्ट दिए. टेस्ट सीरीज़ 2 फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनअकैडमी ऐप पे चलेगी ये. इसको ज्वाइन करने के लिए, इनरोल करने के लिए भी कोड सेम है ऋतु. हालांकि यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन आपको ज्वाइन करने के लिए कोड चाहिए होता है. सो ये वाली टेस्ट सीरीज़ पक्का ज्वाइन कर लेंगे. ये बम्पर ऑफर मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया अब. पहले शायद कल तक चल रहा था, फिर भी ट्राई कर लेना. 1 साल पे 2 महीने का फ्री होता है प्लस का सब्सक्रिप्शन, और 2 साल पे 3 का फ्री है. मैं चेक कर लूँगी चल रहा है कि नहीं चल रहा. चलो भैया चलें. आप यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे,
तो फाइनली हम यूरिनरी सिस्टम के डायग्राम पे आ गए थे, है ना। आप अब बात कर रहे थे कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम क्या करता है। यूरिनरी सिस्टम हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पड़ा हुआ सिस्टम है। एब्डोमिनल कैविटी समझ रहे हैं, नीचे ये वाला कैविटी, जो पेट वाला कैविटी, उसके नीचे लोअर वाली पार्ट में पड़ा हुआ सिस्टम है, ठीक है। ये बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, जिनमें से यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिनरी सिस्टम ब्लड में से यूरिया निकाल के थोड़ा सा पानी घोल के उसमें सूसू बना के हमारा सूसू रिमूव कर देता है। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं? 2 किडनी यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, 2 यूरेटर्स, दीज ट्यूब्स यूरेटर्स आर पार्ट। देन यहाँ पे सूसू बनेगा किडनीज में, यहाँ पे जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा सूसू। हालांकि ये रेड कलर में ऐसा लग रहा है ब्लड है, बट सूसू यहाँ पे स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में और अल्टीमेटली यूरिथ्रा से बाहर निकल जाएगा, है ना। इतनी अपन ने बात सीख ली थी। अब हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे, आओ देखें। चलो पहले किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ तुम्हें। किडनी की लोकेशन वगैरह कल बात हो गई थी, जिसने क्लास नहीं लगाई है बेटा पिछली वाली क्लास लगाइए। एक बड्डू से किडनी बना लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों ही कर लेंगे। यार इस ना बोर्ड की दिक्कत ये है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं कर पाती हूँ। आई लाइक टू कलर थिंग्स, सो मैं अपना आईपैड वाला सेटअप करा रही हूँ। जैसे ही हो जाएगा आई विल कलर द हेल आउट ऑफ द डायग्राम्स। ओके, नाउ किडनी किसी भी ऑर्गन की तरह कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के 4 टिश्यूज में से एक है। एपिथेलियल टिश्यू, बोलते जाओ, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक बहुत ही बड़ी रेंज का टिश्यू है, उसमें ब्लड भी आता है, उसमें बोन भी आता है, उसमें टेंडन्स भी आते हैं, लिगामेंट्स भी आते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू अपने आप में बहुत बड़ी रेंज है। उसमें से एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। वो ज़्यादातर ऑर्गन्स की कवरिंग बनाता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो किसी भी प्रकार के स्ट्रेच के लिए, खिंचावतानी के लिए तैयार रहता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादातर ऑर्गन्स के कवरिंग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देन बोन्स की कवरिंग पेरीऑस्टियम, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज की कवरिंग क्या बोलता है, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सिमिलरली रीनल, किडनी के बाहर भी डेंस इरेगुलर की एक कवरिंग होगी यहाँ पे। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द कवर ऑफ किडनी। लाइक दिस, this cover is called renal capsule, made up of connective tissue, dense irregular। किसी भी ऑर्गन की तरह इसकी कवरिंग होनी चाहिए। उसके बाहर हर ऑर्गन को, बेटा देखो आपके ऑर्गन्स पता कैसे होते हैं? कभी तुमने फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखा है? फ्रूट्स को एक टोकरी में रखा जाता है और उनके बीच में बहुत सारा भूसा भरा जाता है ताकि फ्रूट्स आपस में ना टकराएं। जैसे मैंगोज हैं या एप्पल्स हैं, एप्पल्स के केस में ट्रेज होती हैं, है ना, एक ट्रे के ऊपर दूसरी ट्रे रखी होती है ताकि वो आपस में ना टकराए, है ना। सो हमारे ऑर्गन्स के बीच में भी पैकिंग होती है ताकि हमारे ऑर्गन्स आपस में भिड़ते ना रहें। वो पैकिंग भी कनेक्टिव टिश्यू की होती है, ठीक है। वो जनरली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की पैकिंग होती है। जैसे हमारी नर्व्स हैं, हमारे ब्लड वेसल्स हैं। तो ऐसा तो नहीं जैसे बाहर तारें लटकी होती हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी की, ऐसे तो नहीं हमारी ब्लड वेसल और नर्व चली होती हैं, है ना। दे मस्ट बी पैक्ड प्रॉपरली। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पैक्ड होती हैं। लेकिन हमारी बॉडी के 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि एक और टिश्यू में पैक्ड हैं, फैट में पैक्ड है। वो फैट में, फैट को बोलते हैं, अब तुम बोलोगे मैम फैट तो घी तेल जैसा होता होगा। नहीं बेटा, फैट टिश्यू है हमारी बॉडी में, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं उसको। उसमें सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट होता है। देखो इस तरीके से, दिस इज एडिपोज टिश्यू। आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर यू, समथिंग लाइक दिस। दीज आर एडिपोज सेल्स। सो दिस इज, नोट डाउन करेंगे। क्या ये आपके सिलेबस में है? बिल्कुल आपके सिलेबस में है। ये फैट स्टोरिंग सेल है, एडिपोज सेल्स हैं ये। इनके बीच में फैट की ड्रॉपलेट्स होंगी इतनी मोटी मोटी,
तेल घी की ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट, इतनी बड़ी ये फैट ड्रॉपलेट होगी कि इनका न्यूक्लियस साइड में पड़ा होता है ऐसे। सो बॉडी में जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, उसमें फैट स्टोर्ड होता है, ठीक है। किडनी, हार्ट और आईबॉल्स जनरली क्या हमेशा ही ह्यूमंस में फैट से स्टोर होती हैं, पैक्ड होती हैं। नोट डाउन कर लेंगे। एडिपोज टिश्यू एक्ट एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर किडनी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ना होके फैट से पैकेजिंग होगी। सेकंड, हार्ट, पेरिकार्डियम के बाहर फैट की लेयर होगी। आईबॉल्स, आई डोंट नो द रीजन फॉर दिस, आई डोंट नो द रीजन व्हाई इट इज पैक्ड इन अ डिफरेंट वे देन अदर ऑर्गन्स, बट क्या ये हमारे सिलेबस का पार्ट है? हाँ जी, हमारे सिलेबस का पार्ट है। नोट डाउन कर लेंगे। सो किडनी के बाहर आपको यहाँ पे फैट की एक लेयर मिलेगी। एडिपोज सेल्स बना रही हूँ ये। टिश्यू, फैट लेयर, और उसके बाहर एक और तीसरी लेयर मिलती है जिसको रीनल फेशिया बोलते हैं, वो भी डेंस इरेगुलर की बनी होती है, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक और लेयर मिलती है आपको, इट इज कॉल्ड रीनल फेशिया। फेशिया के बारे में आपको पढ़ाऊंगी मैं, फेशिया की स्पेलिंग यही होनी चाहिए जो मैंने लिखी है, बाकी एक बार चेक कर लेना। सो ये तीन लेयर्स है जो मुझे किडनी के बाहर मिलेंगी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ किडनी इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन, यू गॉट टू प्रोटेक्ट इट। कोई तुम्हारे मुक्का मार दे, तुम्हारी किडनी फट के हाथ में आ जाए तो तुम्हारा क्या हो? सो एवरी ऑर्गन इन अवर बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय, जितना बॉडी प्रोटेक्ट कर सकती है। हालांकि ह्यूमन बॉडी इज नॉट वेरी स्ट्रांग। तुमने देखा होगा एक्सीडेंट्स में लोग ऐसे फट जाते हैं जैसे गुब्बारे फटते हैं ना, एंड यू नो एवरीथिंग कम्स आउट, बट ह्यूमन जैसे और एनिमल्स आर मच मोर टफर देन अस। यू सी अ टाइगर, इवन डॉग्स, दे स्क्रैच, इधर कुछ नहीं होता, हमें स्क्रैच मारते हैं। लो जी देखो आज मेरे कुत्ते ने मुझे सुबह सुबह स्क्रैच मार दिया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ओके, आई एम वेरी बैड एट दिस, still not visible. Okay, leave it. We are not very nicely protected, but nature ने, पर हमारे पास दिमाग है ना, so हम उसको यूज़ कर लेते हैं। सो बट जितना हो सके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आपके रिब केज ने आपके लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। देन लंग्स के बाहर एक और कवरिंग होती है, प्लूरा बोलते हैं उसको। प्लूरा भी कुछ पार्ट तक कवर करती है लंग्स को, थोड़ा फ्रिक्शन वगैरह से बचा लेती है। देन हार्ट आपका रिब केज में बंद है। देन किडनीज आपकी फ्लोटिंग रिब्स में बंद है, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स एक्सपोज्ड हैं, जैसे कि आपका इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, ये एक्सपोज्ड है, मुक्का मारोगे तो सीधा लगेगा उस पर, ठीक है। सो अंदर कुछ कवरिंग्स होती हैं ताकि वो ऑर्गन्स बच सकें। तो किडनी ने भी अपनी कुछ 3 कवरिंग्स बनाई हुई है, ठीक है। अगर मैं किडनी के अंदर जाऊं, इफ आई गो इनसाइड द किडनी, नाउ आई वांट टू कलर दिस किडनी बट दीज ऑप्शंस आर नॉट हियर विद मी एनीमोर सैडली, सो आई एम गोइंग टू मेक इट लाइक दिस। सो किडनी हैज वेरी क्लियरली विजिबल 2 लेयर्स। मैं तुम्हारे लिए अगर ओरिजिनल डायग्राम लेके आती, आप आज गूगल भी कर सकते हो, तो किडनी इज वेरी ब्यूटिफुली डिमार्केटेड इनटू 2 लेयर्स। वन इज बड़ी क्लीन सी लेयर है यहाँ पे, देर इज ऐसे क्लीन सी लेयर है यहाँ पे, ऐसे बहुत ही क्लीन है। आप देखोगे इसको तो आपको साफ अलग से क्लीनलीनेस, ऐसे अलग से स्ट्रॉन्ग सी एक लेयर पता चलेगी। द आउटर लेयर इट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड अंदर वाले लेयर, दिस इज अ मेस, इट इज़ मेस। अगर आप देखोगे तो अंदर ऐसे गंदा सा पड़ा हुआ है, बाहर बिल्कुल क्लीन सी लेयर है। अब दिस इनर लेयर इज कॉल्ड मेड्यूला, ओके। दिस इनर लेयर इट इज कॉल्ड, कैन आई जस्ट मेक इट लाइक दिस, मेड्यूला। नाउ you will get these words cortex and medulla in so many parts of the body. आप अपने दिमाग में ये बना के रख लो कि बहुत सारे ऑर्गन्स में आपको इस तरीके से मिलेगा कि बाहर की लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर की लेयर को मेड्यूला कहते हैं. सिमिलरली किडनी में है. ओके, नाउ
दिस मेडुला, थोड़ा सा आई नीड टू क्लीन दिस बिकॉज इट इज गोइंग टू मेस अप विद माई डायग्राम, बट नाउ यू नो what I mean when I say medulla, right? Now this medulla is not just like this कि ऐसे medulla पड़ा हुआ है. This medulla is divided into these conical structures, something like this. Like this. मतलब मेडुला प्लेन मेडुला नहीं है, it is something like this, divided into these conical structures. This is not very good conical, so I am going to make it a better conical like this. These are called medullary pyramids. I really want to color them, I just get frustrated. That is why I want to take classes on iPad. Medullary pyramids. Okay, so outer is cortex, inner is medulla. Medulla is divided into medullary pyramids, ठीक है, and part of the cortex is entering between these medullary pyramids. See, this is, see the cortex, and a part of the cortex, it is, you know, entering here. ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में आया हुआ है. दिस पार्ट विच इज एंटरिंग इन द मेडुला, जो कॉर्टेक्स का पार्ट है, दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम. कॉलम कोई भी लंबी चीज को बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम्स या कॉलम ऑफ बर्टीनी. अब ये कोई बंदा होगा बर्टीनी जिसने ये डिस्कवर की होगी, तो मतलब वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू हैव टू लर्न इट, राइट. कॉलम ऑफ बर्टीनी बीच बीच में आ गया. नाउ जब सूसू बनता है तो वो मेडुला से ऐसे टपकता है बाहर. सो दिस इज द सूसू विच इज कमिंग आउट ऑफ द मेडुलरी पिरामिड. हर पिरामिड में से सूसू बनता है. अब कैसे बनता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. इस सूसू को कैप्चर करने के लिए देयर मस्ट बी some tube, right? So there are tubes here. Oh no, there are tubes here which will, what is happening like this, what, there are tubes here like this which are capturing the susu, and like this, जैसे दो तीन छोटे छोटे ट्यूब्स बना के एक बड़ी ट्यूब बना लेती है, ठीक है. देन से इसको भी नहीं बना लेना चाहिए था, something like this. Then there are small tubes here, then they make a bigger tube, और वो सब ज्वाइन करके एक ट्यूब इस तरीके से बना लेती है. सारा सूसू कलेक्ट होके इनमें से अल्टीमेटली दिस ट्यूब कम्स आउट ऑफ द किडनी इन फॉर्म ऑफ यूरेटर. दिस इज योर यूरेटर. नाउ ये जो छोटू वाली ट्यूब्स हैं, ओके, दिस इज वेरी वेरी डल डायग्राम. I need colors. Okay, I'll ask for them. Now, these smaller little ninu tubes, ये वाली tubes, they are called minor calyces because they are small, right? So, can I label it here, please? They are called minor calyces. माइनर कैलिसेस जुड़ जुड़ के ये वाली जो ट्यूब बनाएंगी, ये वाली जो ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स. मेजर कैलिक्स, प्लूरल कैलिसेस. तो देखो यहाँ पे कितने माइनर कैलिसेस हो गए, एक माइनर कैलिक्स ये हो गया, एक माइनर कैलिक्स ये हो गया, एक माइनर कैलिक्स ये हो गया, एक माइनर कैलिक्स ये हो गया. चार माइनर कैलिक्स ने मिलके एक मेजर कैलिक्स बना लिया. हालांकि ये नंबर सही नहीं है, बट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसा होता है, ठीक है. देन एक माइनर कैलिक्स यहाँ पे, एक माइनर कैलिक्स यहाँ पे, एक माइनर कैलिक्स यहाँ पे, उसको मिला के एक मेजर कैलिक्स बन गया यहाँ पे, राइट. पतली पतली ट्यूब्स को मिला के मोटी ट्यूब बन गई, और अल्टीमेटली सारी मेजर कैलिक्स जो मिला के ये वाला पार्ट बना अल्टीमेटली, जस्ट भी किडनी से बाहर निकलने से पहले वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस. सारी मेजर कैलिसेस मिला के अपना यूरिन एक बड़ी सी ट्यूब में डाल देंगे, दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस.
एंड रीनल पेल्विस जब किडनी से बाहर आ जाएगा देन इट विल बी कॉल्ड यूरेटर. रीनल पेल्विस, ये वाला ट्यूब जब बाहर आ गई यहाँ पे, इट विल बी कॉल्ड यूरेटर. इज माई डायग्राम क्लियर? आई नीड टू नो in the comment section. Is my diagram clear? मैम आप प्लस पे, बेटा मेरे को थोड़ा सा समय दो. देखो बहुत ज़्यादा ज़िद करने का, बहुत ज़्यादा परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानी से मैं परेशान होंगी और फिर जब मैं परेशान होंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बहुत ज़्यादा मेरे को प्रेशराइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार बोलने का कि मैम आई हैव डिसाइडेड टू टीच अगेन ऑन अनअकैडमी. ठीक है, आई थॉट मे बी आई विल नॉट टीच हियर, बट आई हैव डिसाइडेड टू टीच हियर एंड नाउ इट विल टेक मी सम टाइम to get my things back. It will take me some time to form new courses. अभी मेरे को 2 दिन हुए यहाँ पे पढ़ाते को. It will take me some time to form new courses. It will take me some time to start the classes. But if I am teaching here, I am going to teach you on plus, obviously. ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं बोल रही हूँ कि मैं अच्छा मैं पढ़ा देती हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं होगा ना. I will be teaching you. I will be giving you year-long courses. Don't worry. Just have patience for 2 or 3 days more and do not be tense. Why are you wasting your energy being tense? You have, आप जब सुबह उठते हो तो एक बहुत थोड़ी सी निन्नू सी एनर्जी होती है तुम्हारे पास, ठीक है, जो आपको पूरा दिन आपको काम, थोड़ी तो नहीं होती बट इट इज़ इतनी ही कि या तो आप फालतू की चीज़ों में लगा सकते हो या आप यूजफुल चीज़ों में लगा सकते हो. You have every lecture there. Every lecture on YouTube, on Plus, every lecture is available. If you want to study a lecture, if I told you I'm making a course, why are we not opening those lectures and studying? ये क्या जिद है कि हम नहीं मैम लाइव लो, मैम लाइव लो, जब तक आप लाइव नहीं लोगी हम नहीं पढ़ेंगे. ये क्या जिद है? किसका नुकसान करते हैं जब हम ऐसा करते हैं? तो I know my responsibility. I am going to teach you. बट आई डोंट वॉन्ट कि इस चक्कर में तुम्हारा नुकसान हो जाए. मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ. आई डोंट वॉन्ट दैट. आई वॉन्ट यू टू स्कोर गुड इफ़ यू आर माई स्टूडेंट्स और इफ़ यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स. आई डोंट केयर इफ अगर आप 1-2 क्लास भी लगाते हो. आई वॉन्ट यू टू स्कोर द बेस्ट दैट यू कैन. ओके, प्लीज नोट द डायग्राम. एनीथिंग एल्स? ऑफ कोर्स इट इज़ लाइव. जानू जान. परफेक्शनीट पे क्लासेस शुरू होंगी जिज्ञांशु. लेट्स क्रैक पे भी क्लासेस होंगी और परफेक्शनीट पे भी होंगी. अगर आपको कोई सेशन पढ़ना है जो कि आप पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने प्लस नहीं भी लिया हुआ, सारे के सारे सेशंस लेट्स क्रैक पे पढ़े हुए, मतलब जितना मुझे सिलेबस आता था. देखो देर आर सम पार्ट्स ऑफ द सिलेबस इवन आई हैव टू वर्क ऑन. ओके, तो मे बी एक आधा चैप्टर कोई होगा जो यूट्यूब पे नहीं डला है, वो इसलिए क्योंकि मेरा खुद का उस पर वर्क पूरा नहीं होगा, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे, मेरी खुद की रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी. तो आप वो एक आधा चैप्टर आप लोगों को मुझे माफ़ करना पड़ेगा कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया. ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ा पा रही होंगी इसलिए नहीं पढ़ाया ना. सो आप वो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं. मतलब मैं रेकमेंड नहीं कर रही कहीं और से पढ़ने के लिए, पढ़ भी सकते हैं अगर आपको कहीं से समझ में आ रहा है तो. ओके, एंड उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं परफेक्शन नीट पे पढ़ा रही हूँ, मैं लेट्स क्रैक नीट पे पढ़ा रही हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है. यू आर गेटिंग समथिंग वैल्यूएबल. Even at least I think it's valuable. A lot of students have scored very well with these lectures. हाँ जी, 2021 वाले बच्चे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस पे, पर 2021 वाले बच्चों के लिए कोई क्रैश कोर्स इस वक्त नहीं चल रहा है. मैं पहले से बता देती हूँ, 2021 वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स मैंने पढ़ाया था, उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं पूरे सिलेबस की. आई थिंक 1-2 लेक्चर्स में हमने हर चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है. तो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर से 2021 वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आई होप किडनी का डायग्राम आप लोगों को पता चल गया. यस,
Yes? Good, good. Now I'm just going to repeat it once. किडनी के बाहर 3 लेयर्स होती हैं, रीनल कैप्सूल, एडिपोज लेयर एंड रीनल फेशिया। किडनी के अंदर 2 मेजर लेयर्स होती हैं, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है मेड्यूला के अंदर घुसा होता है, जहाँ पे कॉर्टेक्स मेड्यूला के अंदर घुसा हुआ उसे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू दीज ट्राइंगुलर पोर्शंस, दे आर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स से सूसू बनता है। देखो ये बेस है मेडुलरी पिरामिड का, दिस इज द बेस एंड दिस इज द टिप, इसको एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स या टिप। तो टिप से सूसू बनता है। सूसू इमीडिएटली ट्यूब्स में कलेक्ट हो जाता है, जिनको माइनर कैलिक्स बोलते हैं। माइनर कैलिक्स छोटी छोटी ट्यूब से बड़ी ट्यूब्स बनती हैं, जिनको मेजर कैलिक्स बोलते हैं। मेजर कैलिक्स बल्कि एक मोटी ट्यूब बनाते हैं, जिनको पेल्विस बोलते हैं। और पेल्विस जब किडनी से बाहर निकलता है, इसे यूरेटर कहते हैं। ये पोर्शन जिसमें आपको पेल्विस बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये पोर्शन जिसमें ये जो अंदर गया हुआ डेंट वाला पोर्शन है, जिसमें से पेल्विस बाहर निकल रहा है, इसे रीनल हाइलम कहते हैं। इसे हाइलम कहते हैं, ठीक है। हाइलम से ही आपकी ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। हाइलम से मतलब जो आर्टरी है वो एंटर करती है, जो वेन है वो बाहर निकल जाती है, और हाइलम से ही यूरेटर बाहर निकलता है। अब मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर में कि यार किडनी सूसू बनाती हैं, और सूसू बनाने के लिए एक बच्चे ने पूछा था मैम सूसू कैसे बनाती है, किडनीज में ऐसा क्या है कि वो सारा का सारा यूरिया निकाल लेती है। बेटा किडनीज के अंदर मैंने कहा तो छोटू छोटू फैक्ट्रीज हैं जो ब्लड को कहती हैं ला, इधर ला, हफ्ता वसूली दे, सारा यूरिया ले लेती हैं उससे। सारा तो नहीं, थोड़ा सा ब्लड में फिर भी रह जाता है, बट मोस्टली यूरिया ले लेती हैं, कुछ पानी ले लेती हैं, हार्मफुल आयंस ले लेती हैं, उनका सूसू बना के डाल देती हैं। उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों का नाम पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था, दे आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स। हर किडनी के पास कितना नेफ्रॉन है? you've got 10 lakh nephron in one kidney and 10 lakh nephron in other kidney. So you got 20 lakh nephrons. So you are like Lakpati in if you talk about nephrons. ये क्या नीट में क्वेश्चन आ सकता है? क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? दिया हुआ है बेटा, 10 लाख इधर 10 लाख इधर, ठीक है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और नेफ्रॉन कहाँ पड़ा हुआ है, ये भी आज के लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले इससे पहले पढ़ा देती हूँ, सूसू करने की प्रक्रिया। व्हाट इज द सूसू करने की प्रक्रिया, ठीक है। कि नेफ्रॉन पढ़ाओ, पहले नेफ्रॉन पढ़ाते हैं, छोड़ो नेफ्रॉन दिखाती हूँ तुम्हें कैसा दिखता है, देन सूसू करने की प्रक्रिया बाद में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन कहाँ पड़ा होता है उसकी लोकेशन भी मैं आपको बता दूंगी। पहले आप देखो नेफ्रॉन दिखता कैसा है। नेफ्रॉन इज बेसिकली अ ट्यूब विद अ कप। Nephron is basically a tube with a cup. So this is the cup. दिख रहा है ब्लू कलर में, हालांकि ब्लू इज नॉट सच अ गुड कलर, बट आई डोंट हैव मेनी ऑप्शंस हियर। विच इज अटैच्ड टू अ ट्यूब। इसके बेस पे यहाँ से एक ट्यूब शुरू होती है। दिस ट्यूब इज फोल्डेड लाइक एनीथिंग। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी बॉडी में कोई चीज़ें फोल्ड क्यों होती हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, दैट इज वाई दे आर फोल्डेड। देन दिस गोज डाउन पीक लाइक दिस, एंड देन देर इज अनदर बिग फोल्ड लाइक दिस। हियर द नेफ्रॉन एंड्स. So nephron is nothing, okay, I'm going to make it in white only, is a cup, double layered cup with a tube. Okay, now नेफ्रॉन के अंदर ब्लड आएगा, नेफ्रॉन के कप में ब्लड आएगा और वहाँ से वो जो है सूसू जो है बनाने के लिए लिक्विड निकाल लेगा। कुछ ऐसे मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सपोज blood comes in the nephron from this one big artery. I am supposed to make it in red, but I don't have, आपको दिखता नहीं है, so I am going to make it like this. So for 10 lakh nephrons in a kidney, there should be 10 lakh this artery.
This is not an artery, this is an arteriole. Arteriole means just a small artery, nothing else. Okay. This arteriole, it divides into capillaries as it enters this cup. Something like this. Why it divides into capillaries बेटा? क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता, आपकी ब्लड वेसल्स में से चीज़ें नहीं निकल सकती बाहर, आर्टरीज में से नहीं निकल सकती, वेन्स में से नहीं निकल सकती, सिर्फ कैपिलरीज में से निकल सकती हैं. सो आपको कोई भी चीज़ अगर छीननी है तो वो कैपिलरी से ही छीनोगे. ठीक है. एंड देन दिस कैपिलरी सिस्टम, इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. एंड देन इस ग्लोमेरुलस से यहाँ पे इस कप में यूरिया आ जाता है. यूरिया प्लस वाटर प्लस आयंस, ये सारी चीज़ें आ जाती है. और यहाँ से ये यूरिया, वाटर, आयंस, ये सब निकल के यहाँ से ट्रैवल करता रहता है. ये सूसू बनने के लिए ट्रैवल कर रहा है. लेकिन इसको सूसू नहीं कहते अभी, सूसू बनने में भी टाइम है. इसकी सूसू बनेगा अभी. ठीक है. एंड देन इट यहाँ पे इट कम्स बैक लाइक दिस. देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ध्यान से. पहली बात, अगर मैं बात करती हूं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन इज नॉट जस्ट दिस कप एंड दिस टिब्यूल. नेफ्रॉन इज ऑल्सो ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है. इस कप को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन्स कप भी बोलते हैं. बोमेन्स कैप्सूल और बोमेन्स कप. ठीक है. दिस इज अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब होता है कोई भी ट्यूब्यूल या ट्यूब जो मुड़ी हुई हो. बिकॉज इट इज पास टू द कप, इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास. किसके पास? कप के पास. कॉन्वोल्यूटेड पीसीटी. और क्योंकि ये दूर है ये वाली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज कॉल्ड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एक कप है, उसके नीचे ट्यूब लगी हुई है. ट्यूब दो जगह से मुड़ी हुई है, एक पास से मुड़ी हुई है, एक दूर से मुड़ी हुई है. जो पास से मुड़ी हुई है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. जो दूर से मुड़ी हुई है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. यहाँ पे एक लूप है, ये बहुत बुरी तरीके से नहीं मुड़ा हुआ, बस एक जगह से ऐसे करके मुड़ा हुआ है, यू शेप. इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं. ठीक है जी. ये कप और ये ट्यूब किस चीज़ की बनी हुई है? बेटा जी मैंने 4 प्रकार के टिश्यूज बताए थे. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. ये पूरी की पूरी ट्यूब एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है. मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं जिनसे ये ट्यूब बनी हुई है. ठीक है. अब कहाँ पे कौन सा एपिथेलियम है वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बिकॉज फिर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जो मैं चाहती नहीं हूँ. अभी के लिए जानो बस ये यहाँ पे सेल्स से बनी हुई है. एपिथेलियल सेल्स से ऐसे पूरी ट्यूब ऐसे बनी हुई है. समझ रहे? पूरी की पूरी ये ट्यूब ऐसे सेल्स से बनी हुई है. यहाँ पे सेल्स से बनी हुई है. एंड ऑल्सो दिस कप ऑल्सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. अंडरस्टूड? सो नेफ्रॉन इज बेसिकली ग्लोमेरुलस. ये क्यों पढ़ा रही हूं भैया? ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि नेफ्रॉन क्या है. ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल. ध्यान से सुन लो, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है. मैं चाहती नहीं कि मेरे बच्चों को कंफ्यूजन हो. बहुत ध्यान से सुन लो. इसलिए नेफ्रॉन क्या है? ये ग्लोमेरुलस है, जो ये कैपिलरीज हैं वो, प्लस ये रीनल ट्यूब्यूल. ये पूरी रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल में क्या आता है? बोमेन्स कैप्सूल प्लस पीसीटी प्लस लूप ऑफ हेनले प्लस डीसीटी. ये यहाँ से यहाँ तक पूरी रीनल ट्यूब्यूल है. ये पूरी रीनल ट्यूब्यूल है. तो रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस मिला के नेफ्रॉन है. बच्चों को लगता है रीनल ट्यूब्यूल ये है, बच्चों को लगता है यहाँ से शुरू होता है मैडम, क्योंकि ट्यूब तो यही है ना, ये तो कप है.
नहीं बेटा, कप भी रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। सो रीनल ट्यूब्यूल इज बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और प्लस ग्लोमेरुलस मिला के आपका नेफ्रॉन बन जाएगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अंडरस्टूड? नाउ पहले ये बताओ, ये वाली बात पता चलिए, फिर आगे बताऊंगी। ओके मैम, इज एनसीईआरटी बायोलॉजी इनफ फॉर स्कोरिंग फुल? नहीं आदित्य, फुल नहीं, बट एनसीईआरटी बायोलॉजी इज इनफ एंड माय लेक्चर्स, नॉट जस्ट एनसीईआरटी बायोलॉजी, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए लेक्चर्स चाहिए एंड थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर भी चाहिए, जो कि मैं अपने लेक्चर्स में पढ़ा देती हूँ। यू कैन स्कोर 340 350 प्लस विद दैट। क्लियर? प्लीज़ डू वन शॉट बेटा, वन शॉट में मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं बना दूंगी वन शॉट, मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट अ नेफ्रॉन इज? ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल। व्हाट इज रीनल ट्यूब्यूल? बोमेंस कैप्सूल प्लस पीसीटी प्लस लूप ऑफ हेनले प्लस डीसीटी। रिपीट, क्या रिपीट है इसमें? नेफ्रॉन क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर प्लस इसमें जो ब्लड की कैपिलरीज आई हुई हैं, कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं, बाकी स्ट्रक्चर को रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के 4 पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, एक और टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या ये नीट में आ सकती है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों। एक मिनट, मैं ये चेक कर लूँ कि सुन रहे हैं कि बच्चों को। हाँ जी, आपको सुन रहा है ना? आपको भी सुन रही है ना मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। बोलो। हाँ हाँ, सुन रहे। ओके ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो आई वेंट देयर। ओके नाउ, एक और टर्म है एनसीईआरटी में, माल्फिजन बॉडी। अब सुनने में तुम्हारा दिमाग ही चकरा रहा हो, चिंता मत करो, कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। ये देखो, दिस स्ट्रक्चर हियर, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, इट हैज़ अ सेपरेट नेम फॉर इट्स ओन। इसका अपना नाम है, इसे कहते हैं माल्फिजन बॉडी। या रीनल कॉर्पुसल। रीनल कॉर्पुसल, ठीक है। नाउ, जिन बच्चों को ये डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा, एक और डायग्राम बनाएंगे। सिर्फ ग्लोमेरुलस बना, सॉरी, सिर्फ मैं नेफ्रॉन बना लूँ अभी। सो नेफ्रॉन इज नथिंग, ये ग्लोमेरुलस हो गया, यहाँ पे कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस प्लस दिस कप प्लस पीसीटी प्लस लूप ऑफ हेनले प्लस डीसीटी, ये नेफ्रॉन है। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या है? बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। माल्फिजन बॉडी या रीनल कॉर्पुसल क्या है? इन दोनों को मिला के बोल देते हैं, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को मिला के हम बोल देते हैं रीनल कॉर्पसल या माल्फिजन बॉडी। ये मैं क्यों बार बार बता रही हूँ बेटा? एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। अगर कोई चीज़ डायग्राम दी है ना एनसीईआरटी में, तुम ये सोचो, अगर तुम एग्जामिनर हो, तुम्हें कुछ बनाना हो, तो तुम्हारा ध्यान सबसे पहले डायग्राम पे जाएगा। तो तुम्हें लगेगा क्यों ना मैं डायग्राम से क्वेश्चन दे दूँ, तो डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को डायग्राम्स इंपॉर्टेंट तरीके से पता होने चाहिए। माल्फिजियन बॉडी
क्लियर? क्लियर हो गया? डन? चलो, आज तुमने पढ़ा है किडनी का स्ट्रक्चर, आज तुमने पढ़ा है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अगली बार मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी कि नेफ्रॉन कहाँ पे सिचुएटेड होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन कैसे काम करता है, सूसू कैसे करते हैं हम, यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूरेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब हमारी बॉडी कैसे कैसे बनी हुई है, कैसे काम करता है। मान लो मेरा तुम्हारा या मेरा किसी का भी ब्लैडर भर जाए, सूसू से भर जाए, 300-400 ml भर जाए, ठीक है, तो कैसे हमारी बॉडी को पता चलता है कि अब हमको सूसू जाना है। वी हैव टू do the act of micturition. How does, who gives the control? How does your body know? ऐसे हो जाता है कुछ भी, ऐसे तो नहीं होता है ना, ऐसे होता तो भैया दुनिया कुछ और ही होती। एवरीथिंग इज सो कोऑर्डिनेटेड। हु इज टेलिंग? ओके नहीं, हु इज फर्स्ट, ब्लैडर पे पहले कौन बताता है कि भैया भर गए हम तो भर गए। देन बॉडी में कौन कहता है अच्छा तुम भर गए, चलो फिर चलो तुम्हें खाली कर देते हैं। हु डिसाइड्स ऑल दैट, हाउ your body works? I'll talk to you about that in the next session. नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ पे है, नेफ्रॉन कितने प्रकार के हैं, कहाँ पे है, NCERT में है सब कुछ, अगली बार पढ़ाऊँगी। I'll see you tomorrow at 10 AM. I hope you are enjoying my lectures. If you are enjoying my lectures, please like the video and like the video. Okay, I'll see you. Thank you so much. Bye bye.